मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए पोलिंग का अमल शुरू। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तजा वहाब, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईमुर्रहमान मद्दे मुकाबिल है। कराची में मुतवक्किल बारिशों के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन सिंध ने KMC बिल्डिंग की बजाय आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया, जहां शो ऑफ हैंड के जरिए पोलिंग का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। हतमी नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा है कि कराची के मैंडेट पर टाका पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। मेयर का इलेक्शन एक रस्मी इलेक्शन होना चाहिए। जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलती है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर्रहमान का कहना था कि 15 जनवरी से ही कराची के मैंडेट पर डाका डालने का आगाज हो गया था। समुद्री तूफान का रुख बदल गया। वाइपर जो है कराची के साहिल से दूर होने लगा। समुद्री तूफान आज कुछ देर में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा और कैटी बंदर से टकराएगा। वाइपर जो है कैटी बंदर से करीब और कराची से थोड़ा दूर हो गया है। सिस्टम के मरकज के तरफ समुद्र में शदीद तूफानी है। सिस्टम के मरकज की गिर्द लहर में 30 फुट तक बुलंदी आ गई। यूनान के समुद्र में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। डूबने वाली कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती में मिस्र, शाम और अफगानिस्तान के शहरी भी मौजूद थे। डूबने वाले 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बचा लिया, जबकि सैकड़ों अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर अल्हाम एलॉफ के साथ मुलाकात होगी। मियां शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़रा का वफ़द भी मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन के हवाले से गुफ्तगू शदीद होगी। IMF के नुमाइंदा ईस्टर पेरिस का कहना है कि पाकिस्तान ने बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया। उन्होंने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। लेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप करने की वजह से मुतादिद इलाकों की बिजली बंद हो गई। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबी की वजह से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। बारिश के बायस कई सड़कों पर गाड़ियां बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन ने ईरान में होने वाली एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप और अंडर 21 चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी क्यूइस्ट का ऐलान कर दिया। ईरान में इस माह होने वाले 3 इवेंट्स में 2 क्यूइस्ट पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी नाहिदा खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नाहिदा खान का बैनुल अक़वामी कैरियर 14 साल पर मुहित रहा। उन्होंने 7 फरवरी 2009 को श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था। नाहिदा खान को ये एजाज़ हासिल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद खातून क्रिकेटर हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है।
اداکارہ سارہ عمیر صدیقی نے بریک کے بعد ایک بار پھر شوبز کی دنیا میں واپسی کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ شادی کے فوری بعد کام کرنا چھوڑ دیا اور تمام تر توجہ اپنے نئے گھر کو دی۔ شوہر محسن ملت نے کبھی کام کرنے سے نہیں روکا، تاہم شوبز سے بریک لینے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے انتخابات کا عمل جاری ہے۔ پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مرتضی وہاب، جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان مد مقابل ہے۔ کراچی میں متوقع بارشوں کے پیش نظر الیکشن کمیشن سندھ نے کے ایم سی بلڈنگ کی بجائے آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دے دیا ہے، جہاں شو آف ہینڈ کے ذریعے پولنگ جاری ہے۔ حتمی نتائج کا اعلان کل کیا جائے گا۔ میئر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے 184 نشستیں درکار ہے۔ اس وقت سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 155، جماعت اسلامی کی 130، پاکستان تحریک انصاف کی 62، مسلم لیگ نون 14، جمعیت علماء اسلام 4 اور تحریک لبیک پاکستان کی 1 نشست ہے۔ 366 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ اور جے یو آئی کی حمایت حاصل ہے۔ اس طرح ان کے ووٹرز کی کل تعداد 173 ہے۔ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ ممبران 192 ہیں، جو میئر کی کرسی حاصل کرنے کے لیے کافی تھے، مگر پی ٹی آئی کے کچھ امیدواروں نے ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال تبدیل ہو گئی۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کے لیے رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ اس پر تمام تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف کراچی سے سید سجاد علی شاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی سجاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج جو ہے بڑے زور شور سے کراچی کے اندر میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے اور الگ صبح جو ہے وہ 9 بجے سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے اور 11 بجے جو ہے وہ گیٹ بند کر دیا گیا اور صرف سرکاری میڈیا کے علاوہ باقی تمام میڈیا کو باہر ہی تھا، اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی اور وہاں پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد جو ہے وہ صبح ہی سے آنا شروع ہو گئی اور جس طرح ممبرز پورے ہوئے تو فوری طور پہ گیٹ بند کر دیا گیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں 173 جو ہے وہ آرٹس کونسل میں پیپلز پارٹی کے ووٹرز چیئرمین اور وائس چیئرمین موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کے 160 ارکان موجود ہیں اور جماعت اسلامی کو یہ بڑا دھچکا اس لیے لگا کہ پی ٹی آئی کے جو 34 اراکین ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے وہ پہنچ نہیں سکے۔ باقی 3 ارکان جو ہیں ان کو پریزنس وین کے اندر پولیس کسٹڈی میں لایا گیا، جس میں فردوس شمیم نقوی بھی موجود ہے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کی ووٹنگ جو ہے وہ ہینڈ شو کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 34 ارکان کو پیش کیا جائے جن کو حکومت سندھ نے جو ہے وہ غائب کیا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آرٹس کونسل کے باہر گیٹ پہ موجود اس وقت بڑی تعداد جو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی کارکنان کی ہے وہ بالکل آمنے سامنے اور سخت نعرے بازی ہو رہی ہے، جبکہ شرجیل میمن صاحب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت چکی ہے میئر کا اور جماعت اسلامی جو ہے اس کے اندر رکھنا ڈال لیے، ڈیموکریٹڈ عمل کو آگے بڑھنے دیا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ حافظ نعیم الرحمان اپنا ذاتی ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر چکے ہیں کچھ دیر قبل۔ اندر جا کے ووٹنگ کا عمل جو ہے ہینڈ شو سے شروع ہوا تھا اور ہینڈ شو کے بعد جو ہے وہ رجسٹریشن بھی لازمی تھی تاکہ عمل کو الیکشن کے ووٹنگ کے عمل کو سیکیور بنایا جا سکے۔ اس تمام صورتحال کے اندر پولیس اور رینجرز کی نفری جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں موجود ہے اور یہ جو ہے حلیف جو ہے ان کے وہ پورے نہیں ہو پا رہے جماعت اسلامی کے۔ تاحال جو ہے پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ ٹوٹل 184 ووٹس جو ہے وہ میئر کے لیے درکار تھے، وہ ووٹس جو ہے وہ تقریباً مرتضی وہاب پورے کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال مزید آگے کیا بڑھتی ہے، کیونکہ ممبران جو ہے انہوں نے شو آف ہینڈ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔
پولنگ بک جو بنائی گئی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی انٹری کرا دی گئی ہے. تمام کونسل ممبرز جو ہے وہ 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک آڈیٹوریم کے اندر موجود ہو چکے تھے. ممبران کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ہمراہ لائیں. آڈیٹوریم کے اندر جو ہے وہ داخلہ شناختی کارڈ کی بنیاد پہ رکھا گیا تھا. 11 بجے جو ہے وہ دروازہ بند کیا گیا. جی سجاد، یہ بتائیے گا کہ حافظ نعیم الرحمان اپنے 34 ارکان کو منا پائیں گے یا ان کو لا پائیں گے؟ وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل، ان کا تقاضا یہی ہے حافظ نعیم الرحمان کا کہ یہ ہمارے لیے بڑا نقصان ہے. ہمارے 34 ارکان جو ہیں وہ پہنچ نہیں سکے ہیں ابھی تک. اور وہ 34 ارکان وہی ہیں جنہوں نے کراچی سے ان کے الائی سے پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے جو سیٹیں جیتی تھی، ان میں سے صرف 3 ارکان جو ہے وہ پہنچ سکے ہیں وہاں پہ، فردوس شمیم نقوی سمیت. تو یہ باقی ارکان کی جو موجودگی کے لیے سخت دباؤ ہے جماعت اسلامی کا، لیکن تاحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں پہنچ سکا. اور جو رولز بنائے گئے تھے اس کے حساب سے جو ٹائم رکھا گیا تھا، شیڈول ٹائم، اس کے حساب سے وہ ٹائم نکل چکا ان کے وہاں پہنچنے کا. اب اسی طرح جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہو چکا ہے. میری نظر میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ ماحول جو ہے وہ خراب کرنے والی بات جو ہے اس وقت ان کی سیاسی بیان کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب کا کہنا ہے کہ ماحول کو خراب کرنا، مینڈیٹ کا احترام کریں، ماحول خراب نہ کریں، قانون کے مطابق پولنگ ہو رہی ہے، ہم جیت چکے ہیں. تو وہ میئر جو ہے، میئر کا الیکشن میں ہمیں واضح طور پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور واضح طور پہ ان کی برتری بھی نظر آ رہی ہے. کیونکہ صبح جب ہم نے دیکھا کہ جب انٹری ہو رہی تھی تو 333 ممبرز جو ہے وہ حال میں موجود ہو چکے تھے. پیپلز پارٹی کو اس میں واضح برتری موجود تھی، ان کی وہ نظر آ رہی تھی. اور جبکہ یہ جو ہے اغوا کا باقاعدہ الزام جو ہے نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے لگایا جا رہا تھا حکومت سندھ پہ، تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور کارکنان میں اشکال پایا جا رہا تھا. اور وہ ابھی بھی تاحال جو ہے کارکنان گیٹ کے باہر بڑی تعداد میں موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ نعرے بازی کر رکھی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی آمنے سامنے. تو آرٹس کونسل میں پیپلز پارٹی کے 173 اراکین کی موجودگی نے واضح کر دیا تھا کہ صبح ہی واضح کر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنا کورم پورا کر چکی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے اس وقت 160 ارکان موجود تھے. جی سجاد، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آج یہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں 34 وہ پہنچ نہیں سکے، تو اگر ایسی صورت میں وہ آج نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں کیا مرتضی وہاب کراچی کے میئر منتخب ہو جائیں گے آئینی اور قانونی طور پر؟ جی دیکھیں، بالکل مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمینس جتنے بھی ہیں وہاں پہ ان کا پہنچنا بائی سیلف لازمی ہے. ان کو کوئی پکڑ کے تو لائے گا نہیں. شرجیل میمن صاحب نے ابھی کچھ دیر قبل میڈیا ٹاک کی، اور اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ان کے ووٹروں کو لا کے ان کے ووٹ ڈلوائیں. یہ کون سی ڈیوٹی ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ہم پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے ان کے جماعت اسلامی کے ووٹرز کو یہاں لا کے ان کے ووٹ کاسٹ کرائیں. اگر وہ لوگ نہیں آئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ واضح طور پہ شرجیل میمن صاحب کا کچھ دیر قبل کہنا تھا. اور بات بھی یہی ہے کہ جتنے بھی جب ووٹرز ہیں جو میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے ووٹنگ کر رہے ہیں، ان کو اپنے طریقے سے کسی طرح وہاں پہ پہنچنا تھا. حال تک پہلے یہ مقام کے ایم سی کمپلیکس رکھا گیا تھا جو کہ سٹی کورٹ کے قریب موجود ہے، لیکن بعد میں چونکہ موسم کے بھی معاملات چل رہے تھے اس حوالے سے تبدیلی کی گئی جگہ کی، اور اس پروگرام کو جو ہے ووٹنگ کے وہاں کنورٹ کیا گیا آرٹس کونسل کے اندر. تو وہاں 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک کا جو ٹائم تھا وہ رکھا گیا تھا اندر داخل ہونے کا. تو 11:30 بجے تک یہ ارکان نہیں پہنچ سکے تھے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے نمائندے کوہنور نیوز ٹیم کے جو ہے موجود ہیں باقاعدہ صبح سے ڈیوٹی پہ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ تاحال جو ہے یہ پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں یہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے ہیں. تاحال بھی جو ہے وہ دروازے پہ رش پایا جاتا ہے. کارکنان بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کے موجود ہیں، اس سلسلے میں وہ سخت نعرے بازی کر رہے ہیں. لیکن ایک ارکان بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، سوائے ان اراکین کے جو گرفتار تھے، جو پریزنس ٹرین کے اندر پریونٹ کیے گئے اور وہ ہینڈ کف نہیں تھے، ان کو ہتکڑیاں نہیں لگی ہوئی تھی. طریقے سے جو رولز ہے اس کے تحت پیش کیا گیا. آرٹس کونسل میں ہم نے دیکھا کہ صبح ہی سے ٹائم پہ جو ہے وہ بالکل نثار کوڑو، سعید غنی، مرتضی وہاب یہ پہنچ گئے تھے، اور جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بالکل وہاں موجود تھے، اندر آنا شروع ہو گئے تھے ٹائم پہ. تو 336 ارکان میں سے 333 ارکان جو ہے وہ انٹری لے سکے اندر ووٹ کے حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے. اس سے آگے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے لیے کوئی بھی اوارڈ دینے کے لیے کینڈیڈیٹ جو جن کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا
وہ نہیں پہنچ سکے تاحال. تو اس میں سوالیہ نشان ضرور بنتا ہے کہ میئر کے لیے جب کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا کیا تھا اپنا جماعت اسلامی نے، اور خود حافظ نعیم الرحمان جو ہے بڑی وزنی شخصیت کے حامل ہیں وہ موجود تھے، تو ان کو یہ یقینی بنانا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمارے ووٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں اور مستقل بنیاد پر. جبکہ انہوں نے پریس کانفرنس بیچ میں کی کہ وہ ہمارے رابطے میں نہیں آ رہے ہیں، ہم سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، فون اٹینڈ نہیں ہو رہے ہیں، تحفظات ان کے تھے. تو یہ اس کو حکومت سندھ کا ایکچوئل دیکھا جائے تو کوئی بنتا نہیں ہے کہ وہ ان کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لے کے آئے. بڑی تعداد ہے 34 اراکین کی، جن کو کوئی ایسا ضروری تو نہیں کہ پورے شہر کے اندر سے ان کو لایا جائے. اس میں شرجیل میمن کی گفتگو جو ہے وہ وزن رکھتی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم جو ہے تمام لوگوں کو لائیں. ایک لاسٹ میرا آپ سے کوشچن ہے، اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا کہ واضح طور پر دیکھا جا سکے تو حافظ نعیم الرحمان کی واضح اکثریت ہے، ان کے پاس واضح اکثریت موجود تھی، لیکن ان کے ارکان جو تھے 34 وہ پہنچ نہیں پائے. تو ایسے میں اگر ڈپٹی میئر ان کا اور میئر پیپلز پارٹی کا مقابلے میں جیت کر آج منتخب ہو جاتا ہے، تو ایسے میں کیا آئینی طور پر ان کو ماننا پڑے گا فیصلہ؟ کیا یہ آسانی سے مانیں گے؟ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا ذرا. دیکھیں الیکشن جو ہے آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا ہے. الیکشن جو ہے وہ ڈیکورم کے مطابق ہو رہے ہیں، جمہوری ڈیکورم کے مطابق ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر کہیں کوئی جھول بظاہر نظر نہیں آ رہا. جمہوری جو لاز ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے، اور اندر جو ہے 160 کی جو تعداد جماعت اسلامی کی، اگر اس میں یہ 34 ارکان 34 ارکان پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتے تو بلا شبہ جو ہے وہ میئر کا انتخابات بآسانی جو ہے وہ جماعت اسلامی جیت سکتی تھی. لیکن چونکہ ان کی ایبسنس کی وجہ سے یہ ڈرا بیک آیا، اور یہ ڈرا بیک جماعت اسلامی کے لیے بڑا دھچکا ہے. اسی میں ذرا مینشن کرتا چلوں میں یہاں پہ کہ ڈپٹی میئر کی نشست کے لیے سلمان عبداللہ اور سیف الرحمان وہاں موجود ہیں آڈیٹوریم میں، وہ بھی ڈپٹی میئر کی بھی ووٹنگ ہونی ہے. تو ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈپٹی میئر کے لیے میں بھی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اگر یہ صورتحال چلتی رہی تو ڈپٹی میئر بھی جو ہے وہ سلمان عبداللہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹ بھی لے جائے گی. تو یہ معاملہ تھوڑا سا گمبھیر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ووٹرز جن پہ بالکل یقین تھا جماعت اسلامی کا کہ یہ 34 ارکان جو ہے ووٹنگ کے لیے پہنچیں گے، وہ نہیں پہنچ سکے. اور یہ ارکان جو ہے تاحال ابھی تک بھی جماعت اسلامی کے مطابق، ان کے اسپوک مین کے مطابق وہ ان کے رابطے میں نہیں ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سید سجاد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. آپ کا بے حد شکریہ ایک بار پھر. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ یونان کے سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یونان کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی، جس میں 500 سے زائد افراد سوار تھے. کشتی غیر قانونی تارکین وطن کو سمندر کے ذریعے لیبیا سے اٹلی لے جا رہی تھی. ڈوبنے والی کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے. کشتی میں مصر، شام اور افغانستان کے شہری بھی موجود تھے. ڈوبنے والے 100 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جبکہ سینکڑوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا عمل جاری ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پیپلز پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میئر کا الیکشن ایک رسمی الیکشن ہونا چاہیے. جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 15 جنوری سے ہی کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کا آغاز ہو گیا تھا. میئر کراچی کے انتخاب سے پہلے بلدیاتی نمائندوں کو اغوا کیا گیا. اقلیتی نشست پر منتخب پی ٹی آئی کے اقلیتی نمائندے کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا. انہوں نے کہا کہ عوام نے بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ ہمیں ووٹ دیے ہیں. کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں. ہم نو ٹاؤن بدترین دھاندلی کے باوجود جیت چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا میئر آئے گا؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ منتخب نمائندوں کو گرفتار اور اغوا ہی کرنا ہے تو مجھے ہی گرفتار کر لیں. الیکشن کمیشن کا کام شفاف انتخابات کرانا ہے، تاہم الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ سمندری طوفان کا رخ بدل گیا ہے. بیپر جوائے کراچی کے ساحل سے دور ہونے لگا. سمندری طوفان آج کچھ دیر میں پاکستانی حدود میں داخل ہوگا اور کیٹی بندر سے ٹکرائے گا.
बाइपर जॉय केटी बंदर से करीब और कराची से थोड़ा दूर हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपर जॉय 6 घंटों से शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान कराची के जनूब से 310 किलोमीटर दूर है। समुद्री तूफान के मरकज और अतराफ में हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। सिस्टम के मरकज के अतराफ समुद्र में शदीद तुगयानी है। सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरें 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। समुद्री तूफान के नतीजे में पाकिस्तान के जनूब मशरकी साहिली पट्टी पर आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जनूब मशरकी सिंध में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश भी हो सकती है। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में आज से 17 जून तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान ने कहा है कि तूफान के बायस आज छोटे जहाज बंद करने का फैसला किया गया है। तूफान के करीब पहुंचते ही कमर्शियल फ्लाइट्स को भी रोक दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरे रहमान का कहना था कि लोगों से अपील है कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। पेट्रोलिंग, रिलीफ और रेस्क्यू के लिए तमाम इदारे मुतहरिक है। 66,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने अपील की कि लोग साहिली इलाकों की तरफ तूफान को देखने के लिए जा रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर ये डिजास्टर टूरिज्म बंद करें। उनका कहना था कि मेहरबानी फरमाकर अवाम टिकटॉक बनाने के लिए साहिली इलाकों में मत जाएं। बार बार शिकायत मौसूल हो रही है, अवाम को बार बार रोक रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि फौजी अदालतों में मुलजिम को शफाफ ट्रायल का मुकम्मल हक हासिल होगा। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ आला अदालतों में अपील भी दायर की जा सकेगी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मजीद कहना था कि फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से बैनुल अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक चलाया जाएगा। फौजी अदालत में मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक होगा। उन्होंने कहा कि फौजी अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील करने और अपने दिफा में शवाहिद सबूत फराहम करने का हक होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भेजा गया। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक भी हासिल होगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पीरिस का कहना है कि पाकिस्तान ने बजट तजावीज़ में टैक्स नेटवर्क को वसी करने का मौका गंवा दिया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया। IMF ने नए टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया है। ईस्टर पीरिस का कहना है कि नई एमनेस्टी स्कीम एक नुकसानदेह टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। उन्होंने तवानाई शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इकदाम पर जोर दिया और बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम एलॉफ के साथ मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से अज़रबैजान के वज़रा का वफ़द भी मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन के हवाले से गुफ्तो शनीद होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफ़ाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और बावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म के दौरे की दावत अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलॉफ ने दी थी। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने पार्लिमानी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हीरा रूबानी खर और यूरोपीय यूनियन के वक्त बराए जनूबी एशिया ममालिक के सरबराह निकोला प्रोकांसी के दरमियान ब्रसल्स में मुलाकात के दौरान मुफाहमत तय पा गई। वज़ीर मुमलिकत ने जोर दिया कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप बराए जनूबी एशिया के नुमाइंदे और इंसानी हकूक़ के रुकन सब कमेटी कुराई मैक्स के साथ भी नतीजा खेज तबादला ख्याल किया। उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर और नए GSP प्लस के नुमाइंदे हैंडी होटला से भी मुलाकात की है। हीरा रूबानी खर ने इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के सरबराह ब्रांड लीन से भी मुलाकात की और आने वाले GSP प्लस स्कीम और पाकिस्तान की पोजीशन पर तबादला ख्याल किया।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि मेयर कराची और डिप्टी मेयर के लिए पोलिंग आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में जारी 11 बजे ऑडिटोरियम का दरवाजा बंद करके पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। डिप्टी मेयर की नशिस्त पर सलमान अब्दुल्ला और सैफुर रहमान मुकाबिल है। शो ऑफ हैंड के बाद मेंबरान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम करदा पोलिंग बुक में भी अपनी राय तहरीरी तौर पर दर्ज कराना होगी। पोलिंग बुक का मकसद किसी भी किस्म की गलतफहमी के एहतमाल को खत्म करना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खुड़ो, सईद गनी और मुर्तजा वहाब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर का वोट कास्ट करने से कबल रजिस्ट्रेशन करवाई। आर्ट्स काउंसिल आमद पर कबल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मैंडेट पर कब्जा करने के लिए हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया हुआ है। हम पुरज़म है कि पीटीआई के तमाम चेयरमैनों को लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीके के मुताबिक हुकूमत को पाबंद करके पीटीआई के तमाम लोगों को वोट कास्ट करने के लिए हाजिर किया जाए। दूसरी जानिब एसएसपी साउथ सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए आर्ट्स काउंसिल पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी आर्ट्स काउंसिल के तरफ तैनात की गई है। दूसरी तरफ हैदराबाद के बाद सखर में भी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार कामयाब हो गया। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हो गए। जयाले रहनुमा अरसलान शेख पीपल्स पार्टी के टिकट पर दूसरी बार बिला मुकाबला सखर के मेयर मुंतखब होने वाले पहले सियासतदान बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक बार फिर सक्कर की सियासत में सुल्तानी का ताज अरसलान इस्लाम शेख के नाम रहा। पीपल्स पार्टी के नौजवान लीडर ने तो पीपल्स पार्टी के टिकट पर दूसरी मरतबा बिला मुकाबला मेयर मुंतखब होकर सक्कर की सियासत में एक तारीख रकम कर दी है। आइए शहरियों से शहर के मसाइल जानते हैं कि उनका कौन सा ऐसा मुतालबा है मेयर के हलफ के फौरन बाद हल करना चाहिए जो सक्कर का सबसे बड़ा इशू है। आइए चलते हैं शहरियों की जानिब। मसाइल तो हैं, पर ये इसकी जगह ये ड्रेनेज का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है ये। और ये कि अच्छी बात है कि दोबारा भी सक्खर में जो है मेयर साहब के लिए ये अरसलान साहब का नाम दिया गया है। पानी का मसला है, जो हमें पीने का पानी जो है साफ मौसर किया जाए अपना। बगैर सारे मसले पेवर के, इनके गलियों के सब काम पूरे करवाए मेयर साहब ने, और इससे अच्छा उम्मीदवार कोई हमें नजर नहीं आया। बेस्ट काम कराए पीपल्स पार्टी ने, जो दोबारा इनको जो है टिकट दिया और मुंतखब भी किया अपना पीपल्स पार्टी की तरफ। भाई सबसे पहला बड़ा मसला जो ये है, हमारे सक्खर में मिट्टी, धूल, कचरा, गंद, सफाई सुथराई बिल्कुल नाकिस इंतजाम है। तो पहला तो हमारा ये नया गोट रोड बनवा दो। सबसे बड़ा मसला जो है पानी है। इस टाइम सक्खर में पानी और जो रोड वगैरह थोड़े बहुत करने चाहिए, ट्रैफिक के मामला देखना चाहिए। बस मसला यही है कि पानी का मसला है, बिजली का है। भी बारिशों के अंदर जहाँ घर गए हैं, छतें गिरी हैं, और उनको जितनी हो सके कि ये मदद की जाए गरीबों की। साफ पानी का जो मसला है, आवाम को जो साफ पानी का पीने का मसला है उसको हल किया जाए। सक्खर के शहरियों को जहाँ नौजवान लीडर से बेहद उम्मीदें हैं, वहीं शहरियों का यही कहना है कि सक्खर की सड़कें सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। और शहरियों का सबसे अव्वल तरीन मुतालबा यह है कि शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जलालपुर पीरवाला शहर में मोटरवे M5 से मिलाने वाला परमट रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। हादसात की शरह भी बढ़ गई। शहरियों ने रोड की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। मजीद जानते इस हवाले से अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, आगाह कीजिए। जी मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के मेन चौक पर। अगर बात की जाए मेन चौक और परमर रोड की, तो मेन चौक और परमर जो ना बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को जो ना शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये सीधा मोटरवे पर रोड जाता है। ये मसरूफ़ तरीन रोड है और शहर का गंदा तरीन रोड है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ट्रैफिक बदहाल है, अवाम बदहाल हैं। इस रोड की तामीर शहर के लिए बहुत ज़रूरी है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरियों के तासुरात, शहरियों का कहना था कि ये परमर रोड खस्ता हाली का शिकार है, गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरों का मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से कि इस रोड को फिलफोर जो ना तामीर की जाए, ये इसकी मुरम्मत। खबर से आपको आगाह करें कि थाना रोडाला की हदूद में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात चेक नंबर 357 गाफवे में डेरे पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अफराद के सरतन से जुदा कर दिए गए। कत्ल होने वाले बाप बेटे का ताल्लुक खरल फैमिली से बताया जाता है। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि थाना रोडाला की हदूद में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात चेक नंबर 357 गाफवे में डेरे पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अफराद के सर तन से जुदा कर दिए गए। कत्ल होने वाले बाप बेटे का ताल्लुक खरल फैमिली से बताया जाता है। समुद्री तूफान बाइपरजॉय के पेश नजर पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान नेवी मैरीन्स की टीमें सजावल, कैटी बंदर, शाह बंदर, खारोचन, चोहड़ जमाली और जाती के नवाही गोटों में अमदादी सरगर्मियां सरअंजाम दे रही हैं। पाक बहरिया की जानिब से अब तक 17,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया की रेस्क्यू और मेडिकल टीमें किसी भी वक्त हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डीजी वॉल्ड सिटी लाहौर कामरान लाशारी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर, सेक्रेटरी टूरिज्म जहीर हसन, MD TDCP उस्मान अली ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर हाउस लाहौर को आवाम के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर खोलने के लिए इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से लाहौर में ताजिर रहनुमाओं सूबे के मारूफ कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की है। इस मौके पर मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और वफाकी बजट पर ताजिर और कारोबारी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुलाकात यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन शहजाद अली मलिक की रिहाइश गाह पर हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था ताजिर बरादरी ने मुल्क की तरक्की में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। इस हवाले से अली फारूक की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा लाहौर के मौके पर ताजर रहनुमाओं और मुल्क के मरूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। ये मुलाकात चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के शहजाद मलिक की रहाइशगाह पर हुई। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ताजर रहनुमाओं ने माशी सूरत-ए-हाल और बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ताजरों ने मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था ताजर बरादरी ने मुल्क की तरक्की में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। उनका कहना था मुझे मुश्किल माशी सूरत-ए-हाल में ताजरों और कारोबारी शख्सियात के बुलंद हौसला देख कर बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताजर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करने वालों में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शहजाद अली मलिक, डीन ग्रुप के चेयरमैन और वजीर सनत पंजाब SM तनवीर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जवाद काजमी, अब्दुल रऊफ आलम, सरगोदा शेखुपुरा लाड़काना रहीम यार खान, चैम्बर के ग्रुप लीडर्स आमिर अता बाजवा, मंजूर मलिक, मुमताज अली शेख और रऊफ बख्तावर ने भी मुलाकात की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने मुलाकात के दौरान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे की भी दावत दी। चूंकि इलाके अली चौक के करीब बिजली की तारें जानवरों पर गिर गई, जिसके नतीजे में 3 गायें मौके पर हलाक हो गई। वापडा हुकाम से बार बार राब्ता करने के बावजूद बिजली बंद नहीं की गई। जानवरों के मालिक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि बार बार वापडा हुकाम को फोन पर इमरजेंसी की शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई मुलाजिम न आया। वापडा दफ्तर चुंग जाकर भी बताया मगर कोई टीम ना पहुंची। SDO वापडा को बहुत फोन किए मगर उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिजली की तारें घरों के ऊपर से गुजर रही हैं और आए रोज हादसात का सबब बनती है। अहले-आने मोहल्ला का कहना है कि बार बार नंगी तारों के बारे में पहले भी शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की तारीखी और कदीम सकाफती इमारतों का इंतजाम वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सपुर्द करने का असूली फैसला
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब की तारीखी इमारत सकाफती विरसा हैं, इनको असल हालत में बहाल किया जाए। पंजाब का सकाफती कल्चर इंतहाई दिलकश और तारीखी हैसियत का हामिल है। उन्होंने लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में तारीखी इमारतों के गिर्द तजावुज़ात को फौरी ख़त्म करने का हुक्म देते हुए कहा कि तारीखी इमारतों के रास्ते की सफाई और सकाफती सजावट की जाए। उन्होंने वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का टास्क दिया। इजलास में डीजी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी ने तारीखी इमारतों और हवेलियों की बहाली के लिए ब्रीफिंग दी है। इजलास में तारीखी इमारतों खसूसन शेरावाला बाग में समाधि, गुजरात के राम प्यारी महल, गुजरांवाला की हवेली की बहाली के अमूर का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर, सेक्रेटरी तमीरात और मवासलात, सेक्रेटरी इत्तलात और मुतलका हुकाम इजलास में शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर्स गुजरात और गुजरांवाला और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। बागों के शहर लाहौर में बादलों का राज। शहर में बारिश के बाद गर्मी से शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल गए। दूसरी तरफ लाहौर के ज़िले इंतजामिया ने तमाम महकमों को बारिशी पानी की निकासी के लिए अलर्ट जारी किया है। मजीद जानते हैं लाहौर में मौजूद अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम जो है खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता रात से हमने देखा था लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बादल हैं वो जमकर बरसे हैं और ये बारिश के बाद हमने देखा लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। खासकर अगर नशेबी इलाकों के वाले से बताता चलूँ, लाहौर के इलाके हरबंसपुरा के मुलहक्का इलाकों में लक्ष्मी चौक और दीगर लाहौर के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। जबकि इस वाले से ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया कि वो जितने भी ज़ेरे आब इलाके हैं उनको क्लियर करवाए। और अगर शहर की दर्जा हरारत के वाले से बताता चलूँ तो शहर की दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। जो दर्जा हरारत हमने कल देखा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया था, अब वो गिरकर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम यहाँ महसूस किया जा रहा है। अगर बात करें शहर की बारिश के वाले से तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो एयरपोर्ट पर जो है 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जेल रोड पर 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, मुगलपुरा एसडी ऑफिस में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि करतबा चौक पर 148 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। और इस वाले से ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों को अलर्ट जारी किया कि जहाँ जहाँ पर भी पानी जमा हुआ है, डेंगू के पेश नज़र, डेंगू के लार्वा के पेश नज़र जो है उन्हें क्लियर करवाया जाए और शहरियों को जो है बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाए। अगर पेशगोई के वाले से बात करूँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे के दौरान फिर लाहौर भर में CCPO बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर लाहौर पुलिस का पेशावर भिखारियों के मुनज़्ज़िम गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर पुलिस गदागरी में मुलव्विस मुनज़्ज़िम गिरोह को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखे हुए है। रवा माह स्पेशल मुहिम में 104 मुकदमा दर्ज करके 112 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। सिटी डिवीजन में 20, इकबाल टाउन डिवीजन में 1, सिविल लाइन्स 10, सदर 15, मॉडल टाउन 44, जबकि कैंट डिवीजन में 14 मुकदमा दर्ज किए गए। सिग्नल्स और अहम शाहराहों पर बच्चों और खवातीन से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भीख मांगने वाले बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जा रहा है। लाहौर पुलिस साउंड सिस्टम एम्पलीफायर एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी मुतहरिक है। रवामा साउंड एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर 129 मुकदमा दर्ज, जबकि 129 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। सिटी डिवीजन में 54, कैंट में 24, सिविल लाइन्स 11, सदर 20, मॉडल टाउन 13 और इकबाल टाउन डिवीजन में 7 मुकदमा दर्ज किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह पहुंचे और प्रमोट होने वाले अफसरान और एहलकारों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सूबा भर में पुलिस मुलाजमीन की रिकॉर्ड प्रमोशन यकीनी बनाने पर वजीर आला मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मशकूर हैं। IG पंजाब ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। एक प्रमोशन ना होती अगर बिलाल सदीक कमियाना हिम्मत ना करता। ये बिलाल सदीक कमियाना की हिम्मत थी कि निगरान सेटअप में इन्होंने जाके नामुमकिन को मुमकिन बनाया और उसके बाद फिर बाकी महकमों ने हमारी प्रेसिडेंस के ऊपर कई महीने बाद अब प्रमोशंस का सिलसिला शुरू किया और पूरी पंजाब हुकूमत की प्रमोशंस एक तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस की प्रमोशंस एक तरफ। मैंने 9 रेंजों की मीटिंग की है। नंबर 1 लाहौर पुलिस आई है डिस्पाइट जो चैलेंज आपका चल रहा था। हमारे पास इन्होंने बताया कि 1100 या 1000 के करीब थानेदार ऐड हो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विंग में। इसका फायदा तब होगा जब ये 1000-1200 थानेदार जाके इन मिसलों को संभालेंगे जो गिरी पड़ी हैं। आपके सेफ सिटी प्रोजेक्ट
यहाँ का ठीक हुआ, बाकी इंशाल्लाह मुकम्मल करके देंगे। आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मैकेनिज्म्स को बेहतर बना रहे हैं। एक ऐसी पुलिस फोर्स जिसने पिछले 24 घंटे में 7 दफा गोली खाई है, अल्लाह का शुक्र है कोई शहादत नहीं हुई। CTD वाले 11 से 14, 14 से 16 से 17 से 18 से 19 से इंशाल्लाह ताला मंजूर हो चुका। आपकी इस हेल्थ स्क्रीनिंग से वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम के जरिए आपके जिगर, आपके किडनीज और गुर्दे, आपके हार्ट, आपके ब्लड प्रेशर, आपके ब्रेन और आपके एक एक ऑर्गन की हिफाजत करेंगे। एक दिन में उतने पैसे हेल्थ के ऊपर खर्च किए जितने 2022 में करके गए थे। लीडरशिप को गाली पड़ी, हमने एक गाली की परवाह नहीं की। आपने जवाब देना है बेहतर कारकर्दगी के साथ, जालिम के साथ ने खड़े होके मिशनों को मुकम्मल करके, इश्तिहारियों को के पीछे जाके और एक लफ्ज इंसाफ देके। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ जालिम और मजलूम के बीच में एक दीवार जो ये सामने बैठी है। मैं ये 2000 हमारी बेटियां चूर से निकल के इंशाल्लाह ताला 21 से 27 तक 11,000 बंदे का नया ब्लड इसमें शामिल हो रहा है विद द बेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तानियों की खिदमत, इसको याद रखिएगा। अल्लाह ताला। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।